हेलो दोस्तों, स्वागत है। पहला न्यूज़ है अनुच्छेद 142 के संबंध में। अनुच्छेद 142 कहता है सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके लिए सामने लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके ही चंडीगढ़ मेयर चुनाव का परिणाम पलटते हुए आप उम्मीदवार के पक्ष में फैसला सुनाया है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके परिप्रेक्ष्य में ये अनुच्छेद 142 फेमस हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल कर मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव का परिणाम पलटते हुए आप उम्मीदवार के पक्ष में फैसला सुनाया है। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विशेष शक्ति देता है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके लिए लंबित किसी मामले में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। दूसरा न्यूज है दोस्तों, छत्तीसगढ़ से राजा जो देवेंद्र प्रताप सिंह निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुने गए हैं। ठीक है, तो नए राज्यसभा सांसद सरोज पांडे का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त हो रहा है। इसके पहले इस सीट के लिए चुनाव को लेकर पिछले दिन नामांकन हुआ। उसमें एकमात्र नामांकन भाजपा की तरफ से राजा देवेंद्र सिंह ने किया था, इसलिए ये निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ के राज्यसभा सांसदों की जो सूची है दोस्तों, वो आप तैयार कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ में 5 राज्यसभा सीट है, उसके लिए 5 जो व्यक्ति है राज्यसभा सांसद हैं। अब अगला न्यूज हम देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ में नाडा पॉकेट मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, जो माडा है मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे 9 क्षेत्र बनाया गया है। छत्तीसगढ़ के पूर्णतः अनुसूचित जिलों के अलिखित वह जिले जो असूचित ना हो, आंशिक अनुसूचित हो, इन क्षेत्रों में जनजातियों के विकास के लिए है दोस्तों। इसके अलग अलग क्षेत्र बनाए गए हैं, जैसे आपका खैरागढ़ जिले में नचनिया 47 ग्राम का एक क्लस्टर बनाया गया है। कवर्धा में एक ग्राम है, ठीक है, सर्वाधिक ग्राम है 219 ग्राम कवर्धा में। उसी प्रकार और अन्य जिलों में आप देख लीजिएगा, इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है ना। माडा पॉकेट में ऐसे गांव का क्लस्टर है जिसकी जो आबादी है वो 10,000 या इससे अधिक है, तथा इनमें 50% या उससे अधिक की आबादी अनुसूचित जनजाति है। यहाँ माडा पॉकेट का गठन किया गया है, जिसकी संख्या राज्य में 9 है। तो जैसे गंगरेल में 43 ग्राम, धमतरी में है, जैसे महासमुंद में 215 ग्राम, और फिर दो लगभग, ये आप देख लीजिएगा दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए सिद्ध हो सकता है। तो माडा 9 क्लस्टर्स बनाए गए हैं। उसके बाद प्रदेश की नई औद्योगिक नीति का जो गठन होगा दोस्तों 2024 से 19 रहेगा। कृषि उत्पादों, वनोपजों, खनिज संपदा एवं रोजगार मूलक उद्योगों की स्थापना पर जोर होगा नई औद्योगिक नीति में। उसी प्रकार कोरबा में एल्युमिनियम पार्क इन्वेस्ट इंडिया की तर्ज पर आयोजित होगा इन्वेस्ट छत्तीसगढ़ सम्मेलन। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए ऐसा बनाया गया है। प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए 5 राज्यों में बनाए जाएंगे मोर चिन्हारी भवन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए। अब ये नेक्स्ट है दोस्तों, भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है, यानी फॉरेस्ट है ना, डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट एफडीआई। 22 फरवरी 2024 को भारत सरकार ने रणनीतिक अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश दिशा निर्देशों में संशोधन किया, जिससे उपग्रह निर्माण, लॉन्च वाहन निर्माण और जमीनी बुनियादी ढांचे के निर्माण अधिक विदेशी पूंजी प्रवाह की अनुमति मिल जाएगी। 74% से अधिक की गतिविधियां सरकारी मार्ग के अंतर्गत आती हैं। सैटेलाइट विनिर्माण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए 74% एफडीआई की अनुमति दी गई है। तो इसको आप देखिएगा दोस्तों कि भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है, यानी कि फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट जो रहेगा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जो फॉरेन है ना। अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अगला कि 3 भारतीयों ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीते हैं। भारत के जो सुहास एलवाई है, प्रमोद भगत है और कृष्णा नागर ने पैरा बैडमिंटन
विश्व चैंपियनशिप जीता है। 18 पदक भारत ने विश्व चैंपियनशिप में जीते हैं, तो तीनों का नाम आप याद रखिएगा, सुहास एलवाई, प्रमोद भगत और कृष्णा नायर ने पैरा बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है गेम्स वाले पार्ट से दोस्तों, कि ये जो बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप है बहुत ही इंपॉर्टेंट